If I say give me 10 minutes and I will make you speak English, you would say, sir, how is it possible? Give me 10 minutes for a month and see the magic. How you are going to speak English? Yes, students, I'm telling you to speak English confidently by using 10 minutes every day, and that's why I need your 10 minutes. If you agree to give me 10 minutes, just in the comment box you have to say yes sir, I'm ready to give you 10 minutes. अगर आप डेली मुझे 10 मिनट दे रहे हैं तो मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाने वाला हूं। वो कैसे, देखिए, आपको सबको अच्छे से पता है कि प्रैक्टिस जो है सबसे बड़ा हथियार है जिसकी मदद से कुछ भी हो सकता है। अभ्यास के आगे हर चीज फेल है। अगर आपने एकलव्य के बारे में सुना हो तो एकलव्य को द्रोणाचार्य ने ट्रेनिंग नहीं दी। He was not trained by द्रोणाचार्य. Still he became a great warrior. With the help of concentration and with the help of practice, उसने उस लेवल पर अपने आप को इंप्रूव कर लिया था कि एक व्यक्ति जिसको ट्रेनिंग किसी भी टीचर के द्वारा नहीं दी गई, बट उसने अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की मदद से बहुत शानदार ट्रेन कर लिया था। ऐसे ही आपका जो ब्रेन है वो अगर डेली 10 से 15 मिनट ये जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूं अगर वो इनमें एंगेज हो रहा है तो जस्ट आफ्टर अ मंथ आप कॉन्फिडेंटली किसी से भी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अब आपको सुन के अजीब लगेगा कि 10 मिनट डेली उससे क्या होगा, आपको बताने वाला हूं वही टेक्निक। देखिए, सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आपको करना है SMP पर, सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस, पर्सोना इंस्टीट्यूट की USP सेंटेंस मेकिंग प्रोसेस। आपको अपनी SMP को इंप्रूव करना है। SMP को इंप्रूव करने के लिए आपको डेली 10 मिनट्स के लिए कहीं भी ऐसी जगह जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, स्पेशली ऐसी जगह जहां कोई बच्चा नहीं खेल रहा हो, नहीं तो वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। सो ऐसी कोई जगह आप बैठ जाए जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा और वहां पर आप चाहें तो अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं। एंड आपको अभी तक जो भी प्रीवियस सेशंस में हमने पढ़ाया है वो सारा का सारा कंटेंट आपके दिमाग में यहां पर रखा हुआ है। उस कंटेंट को आप रिवाइज करें। कैसे, मुझे सुनिए। मैं अपने घर पर हूं, आई एम एट माई होम टुडे। पहले पूरा सुन लीजिएगा, मैं आपको ट्रांसलेशन नहीं सिखा रहा हूं। आई एम गोइंग टू टीच यू द करेक्ट वे टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। यस स्टूडेंट, पहले आपको हिंदी से इंग्लिश में जाना है। अभी आगे आपको मैं बताऊंगा कि फिर आपको हिंदी यूज नहीं करना है, फिर आपको डायरेक्ट इंग्लिश में ही बोलना है, लेकिन कब बोलना है वो आगे बताने वाला हूं। पहले लेवल को समझो। फर्स्ट लेवल पर आपको कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ और सिर्फ हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कैसे करना है वो मैं बता रहा हूं। आज मैं अपने घर पर हूं, टुडे आई एम एट माई होम। मैं अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई इंग्लिश। ऐसा जो भी, अगर मान लीजिए आपसे नहीं बन रहा है ये सेंटेंस, इसको छोड़ दीजिए। सरल सेंटेंस पूछिए अपने आप से जो आपसे बन जाता है। एक जो बेसिक माइंड में माइंडसेट क्या रहता है कि कठिन सेंटेंस बनाऊंगा तो जल्दी इंग्लिश, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप सेंटेंस वो बोले जो आपको बोलते आता है। अच्छा, मुझे एक बात आप सभी बताएं, जब भी आप किसी से बातचीत करते हैं, हिंदी में बातचीत करते हैं, तो बहुत सारे वर्ड आपको हिंदी के पता होते हैं, लेकिन आप बोलते वही है जो आपके कॉन्शियस माइंड में उसी समय बोलते वक्त यूज हो जाता है। आप जानते बहुत कुछ लेकिन बोलते वही है जो आपके कॉन्शियस ब्रेन ने आपको यहां से बोलने के लिए कहा कि ये वर्ड बोल दो, इससे काम हो जाएगा। तो लैंग्वेज इंग्लिश के साथ भी ऐसा ही है। पहले सरल चीजों को बोले जो आपको बोलते आती है, क्योंकि सरल आ गया ना तो कठिन तो अपने आप आएगा। देखिए कैसे, मैं घर पर हूं, आई एम एट होम। मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टीच। मैं कुछ नया सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मैं वहां नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, आई विल नॉट गो देयर। आप ये सारे सेंटेंस जो अभी तक आपने पढ़े हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है, इवन आपके घर में जो जो चीजें हो रही हैं, जैसे आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपने कहा मुझे अभी खाना पकाना है, नाउ आई हैव टू कुक फूड। मुझे अभी घर के सारे काम करने हैं, आई हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। मैं बहुत बिजी हूं, आई एम वेरी बिजी। तो ऐसे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। आप एक जॉब होल्डर है तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, कल मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ काम है कल। Tomorrow I will not go to office because I will have some work tomorrow. मैं उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। I can't help him because I have no time. आप वहां क्यों जा रहे हो? Why are you going there? इस तरीके से सिंपल सेंटेंसेस जो आपके दिमाग में एट ए टाइम आ रहा है वो आपको बोलना है। इसी तरीके से आपको और भी सेंटेंसेस बनाना है। मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूं, आई नो एवरीथिंग अबाउट हिम। वह आज घर पर नहीं है, ही इज नॉट एट द होम टुडे। अब आप कहोगे सर ठीक है ये तो हमने अब बना लिया, आगे क्या? आगे वो ये कि अब आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में बनाना है।
यस अब आपको सिर्फ इंग्लिश में बोलना। कैसे? नाउ आई स्पीक अबाउट माई फैमिली। इन माई फैमिली देर आर 5 members, my father, my mother, my brother, my sister and I. My father, he is this and that. अब इसका करके अपनी फैमिली के बारे में बता दें, फिर आप अपने स्कूल के बारे में बताएं, फिर आप अपने ऑफिस के बारे में, कॉलेज के बारे में, जहां भी आप वर्क करते हैं वर्क प्लेस के बारे में, ऐसा करके इन छोटी छोटी चीजों को बोलने की शुरुआत करें। इसके बाद आप अपने घर के बारे में बता सकते हैं कि आपका घर कितना बड़ा है, कितने बेडरूम्स हैं, कितने किचन है, क्या नहीं, ये सारी चीजें आप अपने घर के बारे में बता दें। इसके बाद में आप अपने घर के पड़ोस में किस प्रकार के लोग रहते हैं, कौन सी फैमिली रहती है, उस फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनके बारे में बताएं। बट रिमेंबर वन थिंग, while speaking about all this situation, you have to use very simple sentences. Don't use tough sentences. Just speak very simple sentences. क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए मैं फिर बताना चाहूंगा, सिंपल सेंटेंस की नीड होती है, टफ के पीछे मत दौड़िए प्लीज। अगर कोई वर्ब कंफ्यूजिंग लग रही है कि सर इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, कोई गल नहीं, लीव इट। जो आपको काम चल रहा है, जिससे आप काम चल सकता है, उसको उपयोग करें आप। जरूरी नहीं कि आप अगर जो एग्जैक्ट वर्ब है वही बोलोगे तो इंग्लिश आपकी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको सरल से सरल सेंटेंस को बोलने की शुरुआत करनी है, और जब आप सरल बोलने लग जाओगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा, आप अच्छे से सीखने लग जाओगे। तो पहली स्टेप कौन सी रखी हमने? पहली स्टेप रखी हिंदी टू इंग्लिश। सेकंड स्टेप रखी हमने ओनली इन इंग्लिश, और ये डेली 10 मिनट के लिए करना। 10 मिनट आप घर पर बैठ जाएं। टुडे आई विल स्पीक अबाउट माई कॉलेज। माई कॉलेज स्टार्ट्स फ्रॉम 8 o'clock, बट आई डोंट गो टू कॉलेज एट 8 o'clock, आई गो टू कॉलेज एट 9 o'clock। मेरा कॉलेज 8 बजे लगता है, लेकिन मैं 9 बजे जाता हूं। तो इस तरीके से जो भी आपका वर्क है, आप अपने घर के बारे में, फैमिली के बारे में, जिसके बारे में बताना चाहते हो बताओ। इसके बाद में थर्ड स्टेप आपको क्या करनी है? थर्ड स्टेप करनी है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस एंड हाउ टू आंसर की प्रैक्टिस। आपको हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। आपको इन क्वेश्चंस को सबसे पहले तो रीड करना है। ये दोनों चीजों पर आपको कमांड करनी है। पहली जिस पर कमांड करनी वो है हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, प्रश्न पूछे कैसे जाते हैं, सबसे पहले तो ये सीखना है। दूसरा जो आपको सीखना है वो सीखना है हाउ टू आंसर, कैसे किसी क्वेश्चन के आंसर को आंसर किया जाता है ना। ये दोनों चीजों पर आपको महारत हासिल करना है कुल मिला के। इसके लिए आपको क्वेश्चंस की कैटेगरीज को समझना होगा कि इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, दुनिया की हर भाषा में 2 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। एक जिनकी शुरुआत आप करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, और हिंदी में इनकी शुरुआत होती है क्या से। क्या आप एक डॉक्टर हैं? क्या आप मुझे जानते हैं? क्या आप वहां जाएंगे? क्या आप यहां आते हैं? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? क्या आप सुन सकते हैं? क्या आप बोलते हैं? क्या आप बोल पाते हैं? क्या मैं आपको जानता हूं? क्या यह आपका है? दिस इज द थिंग। क्या यह आपका है? इज दिस योर्स? क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग? क्या आप पढ़ाते हैं? डू यू टीच? क्या आप पढ़ाएंगे? विल यू टीच? क्या आप सो रहे हैं? आर यू स्लीपिंग? और ऐसे ही WH वर्ड होता है। आप वहां क्यों जा रहे हैं? वाई आर यू गोइंग देयर? आप यहाँ कब आते हैं? व्हेन डू यू कम हियर? आप इंग्लिश कैसे सीखते हैं? हाउ डू यू लर्न इंग्लिश? आपने इंग्लिश कहाँ सीखी? वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश? तो इस तरीके से सारे के सारे WH वर्ड्स जो है आपको बोलने हैं, और फिर इसके बाद इनको आंसर करना है। जब ये टेक्निक आपने कर ली, कंटिन्यू 30 डेज तक डेली सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट दे दिया। कितने मिनट दे दिए? ओनली 10 मिनट्स। अगर आप डेली दे रहे हो 30 डेज, यार लिखित में गारंटी लेता हूं 100% आप में इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को इंप्रूव किया है पर्सोना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से कि आप यकीन नहीं करोगे। डेली के कम से कम हम लोगों को 1000+ में कमेंट्स आते हैं। हमारे अभी तक जितने भी 700-800 वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, उसमें डेली में 1000+ में कमेंट्स आते हैं, और एक ही चीज लिखते हैं, सर थैंक यू सो मच फॉर दिस वैल्यूएबल कंटेंट, नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर वॉचिंग दिस। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम लोग एक सही और ऑथेंटिक कंटेंट ऑडियंस को दे रहे हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है भाई, यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, गुजराती मीडियम, बंगाली मीडियम, आपको प्रॉब्लम आएगा आप इंग्लिश सीखोगे तो, क्योंकि मुझे भी आई थी। एंड दैट्स व्हाई मैं जानता हूं कि आप कहां क्या प्रॉब्लम फेस करोगे। सो इंसिस्ट टू ऑल, feel relaxed and start practicing from today and see the magic. Just after 30 days you are going to speak English confidently. And remember one thing, अगर नहीं भी कॉन्फिडेंटली मुझे बोलते आया तो मैं इतना तो बोल लूंगा कि कोई मुझसे अगर इंग्लिश में कुछ पूछेगा तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। सबसे बड़ी
बात ये होती है। ये नहीं कि हम अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी बोले, ये नहीं कि हम लोग इस तरीके से इंग्लिश बोले कि कोई सुन के बोले वाह क्या इंग्लिश बोला है। भाई ये भी आएगा, हमें उस लेवल पर भी हम जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट सबसे पहले हम बेसिक इंग्लिश तो सीखें, क्योंकि हमारे अंदर डर, हेजिटेशन, काफी सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिनके कारण हम अपनी बात को रख नहीं पाते, बोल नहीं पाते। और मैं अपने सारे स्टूडेंट्स से एक ही बात बोलता हूं, दोस्त डरने का नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा बताइए मुझे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गलती होगी, करो गलती, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप गलती कर रहे हो तो आप सीख रहे हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में इतना ही मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो और 10 मिनट डेली दे दो यार मुझे, प्लीज गिव मी 10 मिनट्स। मैं सिर्फ आपके 10 मिनट चाह रहा हूं, क्योंकि आपके 10 मिनट आपको वो फायदा पहुंचाएंगे जिसका आपने कभी सोचा नहीं है। तो आज से स्टार्ट करो 10 मिनट मेरे नाम यार, प्लीज गिव मी 10 मिनट्स टू प्रैक्टिस, क्योंकि उससे आपको फायदा होगा और कहीं ना कहीं आप मुझे थैंक यू कहोगे कमेंट बॉक्स में लिख के। चलिए मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंटेंट के साथ में डियर स्टूडेंट्स। टिल देन टाटा बाय, हैव अ गुड डे।